गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है थोड़े दिन के लिए, तो अच्छे से ऑनलाइन में जितने भी वीडियोस आते हैं उनको डेली आपको देखना है। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो पाठ 2 चैप्टर नंबर 2 है, अनूठे इंसान, उसके क्वेश्चन आंसर आज मैं रिवाइज करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंड किए थे, ठीक है। आज मैं उसके आगे के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको रिवाइज करवा रही हूँ। रोज़ का रोज़ वीडियो देखेंगे तो आप पर बर्डन नहीं होगा, और जो भी बोला जाता है उसको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करवा रही हूँ। ये आपके बुक के अंदर ही है, पेज नंबर 8 के ऊपर और 9 के ऊपर, ठीक है। आधे क्वेश्चन पेज नंबर 8 पे है और आधे क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नेपोलियन सच बोलने से नहीं डरता था और उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था। वो क्या थी? डरपोक थी, सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी और झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। तो उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की चिंता नहीं थी। इस तरह दोनों में बहुत अंतर था। एक सच्चाई का सामना कर सकता था और जो उसकी बहन थी वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाती थी। दूसरा क्वेश्चन, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था और आपको खुद से लिखने के लिए भी एक बार मैंने बोला था। तो अगर आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, तो उसका एक गाइड मैं बता रही हूँ आपको, गाइड दे रही हूँ कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली जो लड़की थी उसके अमरूद क्या हुए? कीचड़ में गिर गए और खराब हो गए, ठीक है। अब वह उन्हें बेच नहीं पा रही थी और उसे डर था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। तो नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की क्या हुई है? हानि हुई है। तो उसकी हानि को पूरा करना उसके फर्ज में आता है, ठीक है। तो उसने अपनी माँ को सही सही हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवा दिए। तो अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते? तो मैं भी ऐसा ही करता जैसा नेपोलियन ने किया। उसका जो भी नुकसान हुआ उसको वो दे देता, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस तरह करते हैं। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से लिखना है, ठीक है। एग्जाम में भी खुद से ही लिखना है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ। बहुत से बच्चे सारे पैसे जल्दी खर्च कर लेते हैं और कुछ लोग अच्छे से उसको यूज़ करते हैं पैसों को। तो जैसे मेरे को अगर प्रतिदिन यानी डेली के 10 रुपये भी मिलते हैं तो उसको किस तरह से, तो क्या होता है, कई बार हम नाश्ता कर लेते हैं, कई बार 5 रुपये का नाश्ता करते हैं तो 5 रुपये बचा लेते हैं। तो आप किस तरह से उसको करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमारी बचत होती है तो हम दोस्तों की भी मदद कर देते हैं, है ना। किसी का बर्थडे होता है तो उसके लिए हम गिफ्ट ले सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई की थी। उन्होंने कई बार क्या पड़ा? जेल जाना पड़ा। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान भी दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया है। उनकी समाधि कहाँ है? राजघाट में है। तो बापू के बारे में आप जितना जानते हो उतना 4 से 5 लाइन में आपको लिखना
रहेगा अगर आता है क्वेश्चन तो। जैसे उनका नाम, उन्होंने क्या किया, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय क्या हो रहा था, देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे और बापू जो थे उसके नेता थे, तो आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू ये धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं कर रहे थे और धन इकट्ठा कर रहे थे। अब कोई भी काम हम करने जाते हैं तो पैसा तो उसमें लगता ही है, और ये तो देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन था उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो कौमुदी का पात्र आपको कैसा लगा? तो आपने देखा होगा उसने धीरे धीरे करके सारे जेवर बापू को दे दिए थे। तो मुझे जो है कौमुदी का पात्र जो है वो क्या है, प्रेरक लगा, यानी कि उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है कि जो लेडीज़ होती है, महिलाएं जो होती हैं, उनको गहनों का बहुत शौक होता है, लेकिन फिर भी कौमुदी तो अभी 16 साल की थी, उसने गहने बहुत कीमती थे उसके पास जो थे वो, ऐसे गहने दोबारा बनवाना मुश्किल था, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए क्या है, प्रेरणादायक है। ठीक है। फिर है, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। अगर आपने की है तो हाँ या ना में जवाब लिखना रहेगा, और वो घटना क्या थी उसके बारे में लिखना रहेगा शॉर्ट में। ये आपको अपने मर्जी से लिखना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाले, ये 1 लाइन के या 2 लाइन के ही क्वेश्चंस है, वो थोड़े बड़े थे। जैसे नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। तो नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। क्या था? इलाइजा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने के कारण उसका नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वो घर पे लेके गया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो कौमुदी नाम था। क्या नाम था? कौमुदी। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। कौमुदी ने क्या किया? गांधी जी को दोनों चूड़ियां देने की कोशिश की। तो गांधी जी ने उसको बोला कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, तुम एक चूड़ी दोगी तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। फिर पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? ठीक है। तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी सोने के गहने से ज़्यादा उसका त्याग जो है वो उसका सच्चा आभूषण है, ऐसा उन्होंने लिखा था। हस्ताक्षर जब किए उसके बाद एक लाइन लिखी थी। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, जिनको आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रेडी करना है आपको, और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको लर्न करना रहेगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने ही हैं। जो क्वेश्चन आंसर ऑन में लिखने हैं वो भी आपको आपकी नोटबुक में 4 से 5 लाइन में तो लिखने ही हैं। तो इतने क्वेश्चन आंसर आप रिवीजन के अंदर, आज के रिवीजन के अंदर लिखिएगा। ठीक है।